दो बहनें आरोही और अनिका एक ही दिन अपनी शादी का आयोजन करती हैं, लेकिन शादी के दिन दोनों दूल्हों की फ्लाइट लेट हो जाती है और वे समय पर शादी स्थल पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ शादी फिर भी जारी रहती है। आरोही हमेशा अपनी छोटी बहन अनिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। इसी वजह से अंगूठी बदलने की रस्म के दौरान वह घर की जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाने वाली अंगूठी अनिका के हाथ में पहना देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तेज बारिश की वजह से बंगले के गेट पर लगा नंबर साफ दिखाई नहीं देता और दोनों बहनें गलती से अलग अलग घरों में चली जाती है। इसी एक छोटी सी गलती से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। कुछ देर बाद मल्होत्रा परिवार के दोनों भाई कबीर और कुणाल एयरपोर्ट से घर पहुंचते हैं। कबीर जब अपने कमरे में जाता है तो वह हैरान रह जाता है। जिस मजबूत बिजनेस वुमन से उसकी अरेंज मैरिज हुई थी वह उसके बिस्तर पर एक प्यारी सी नाइट ड्रेस में सो रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के हाथ में पहनी हुई पारिवारिक अंगूठी पर पड़ती है उसका शक दूर हो जाता है। इसी बीच तेज बिजली कड़कती है और पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। नींद में डूबी अनिका उठती है, लेकिन अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पाते। तभी अचानक जोरदार गड़गड़ाहट होती है और डर के मारे अनिका सीधा कबीर के गले लग जाती है। कबीर को याद आता है कि शादी से पहले दोनों के बीच एक वैवाहिक समझौता हुआ था। व्यावसायिक गठबंधन शादी से पहले दोनों के बीच एक वैवाहिक समझौता हुआ था। व्यावसायिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए उन्हें पति पत्नी के रूप में हर सप्ताह अपना कर्तव्य निभाना था ताकि जल्द से जल्द भविष्य का उत्तराधिकारी जन्म ले सके। इसी समझौते के चलते कबीर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। उधर दूसरी तरफ कुणाल जब अपने कमरे में जाता है तो उसका हाल भी कुछ अलग नहीं होता। उसकी नई दुल्हन तो एक भोली और प्यारी लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन सामने जो महिला बैठी होती है वह पूरी तरह एक आत्मविश्वासी और सशक्त बड़ी महिला जैसी लगती है। कम रोशनी और ज्यादा शराब के नशे में आरोही भी भ्रम का शिकार हो जाती है और रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। और देख, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद रीमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यूज दिस साउंड वाले बटन को 2 सेकंड तक दबाए रख। फिर देखना ये जादू होगा। इसे ट्राई करना मत भूलना। दोनों बिना कुछ समझे एक ही रात बिता देते हैं। अगली सुबह जब चारों की नींद खुलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा भ्रम हो सकता है। मासूम अनिका को लगता है कि उसने अपनी ही बहन के साथ विश्वासघात कर दिया है। गुस्से में वह कबीर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उधर जब कुणाल देखता है कि आरोही को कुछ भी याद नहीं है तो वह भी गुस्से से तिलमिला उठता है। आखिरकार चारों एक दूसरे को घूरते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। जब आरोही अनिका की गर्दन पर निशान देखती है तब उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। वह पहले अनिका से पूछती है कि क्या वह मल्होत्रा परिवार में रहना चाहती है। अनिका तुरंत जवाब देती है कि जहाँ दीदी होंगी वह वहीं रहेगी। इसके बाद आरोही अनिका से पूछती है कि उसे कबीर कैसा लगता है। आरोही सोचती है कि वैसे भी पहले शादी हुई थी और कागजी कार्यवाही बाद में आए भी नहीं थे, इसलिए बाहर वालों को एक ही कहानी बताई जा सकती है। कबीर इस समाधान से सहमत हो जाता है, लेकिन कुणाल पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। आरोही कहती है कि अगर कुणाल इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो शादी तोड़ी भी जा सकती है, वरना मल्होत्रा परिवार का कोई और बेटा भी विकल्प हो सकता है।